यहाँ पॉडकास्ट 5 स्टेट के नाम से चालू किया गया है। रियल एस्टेट की सही जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की अगर जो आय है महीने में अगर 25,000 रुपये तक भी है, रायपुर शहर के अंदर में तो ऐसे ऐसे भी कॉलोनियाँ हैं जिसके अंदर में प्लाट ही 6,000 रुपये स्क्वायर फीट में मिल रहा हाँ है। सर, बिल्कुल है। जो 25 लाख 30 लाख तक का प्लाट लेना चाहता है। जी, आपसे ये सवाल बहुत अच्छा लगा सर। मध्यम वर्ग के लोग भटक रहे हैं, उनके पास पैसे की बहुत आर्थिक स्थिति भी कम है सर। और अब आप समझिएगा कि इसके पहले पूर्व की जो सरकार थी जी वो इन सब चीज़ों की बंदिशों को तो हटा दी, जी जिससे सरकार को रेवेन्यू काफ़ी मिला और किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं हुआ। रियल एस्टेट ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें अशिक्षित व्यक्ति जो क ख ग नहीं जानता, ABCD नहीं जानता, जो गांव का एकदम वो है बिना पढ़ा लिखा, वो भी आज इससे रोजगार मिल रहा है। 25 लाख है, 20 लाख नॉर्मल मध्यम वर्ग के लोगों का है। उस बीच में सर अगर प्लॉट ले, घर ले, तो अभी शासन जो बैन कर चुके हैं कि 5 डिसमिल 2,000 स्क्वायर फीट से कम ले ही नहीं सकते। हेलो रायपुर, जय जुआर, जय छत्तीसगढ़। मैं राजा ध्रुव आपका स्वागत करता हूं 5 स्टेट पॉडकास्ट में। आज का हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम सबका एक सपना है कि खुद का घर, खुद का आशियाना, जो हमारा एक बहुत बड़ा सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है जो महारथी आज हमारे बीच उपस्थित है। उनका नाम श्री माननीय महेश आर्य जी है। इनको करीब करीब 30 से 35 साल का इस फील्ड का अनुभव है और हम इनसे आज ये जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी और एक आम नागरिक अपना घर खरीदने के लिए उसका पहला कदम क्या रहे और वो कैसे घर खरीदे। और इससे सबसे मेन मुद्दा है कि हम उनको घर जब लेते समय PNC में ले, प्राइवेट बिल्डर से ले, या शंकर नगर, राजेंद्र नगर, कमल विहार, आउट एरिया या सिटी के नज़दीक ले, इस मुद्दे में आज हम बात करने वाले हैं माननीय महेश आर्य जी से। धन्यवाद राजा जी आपका। और ये जो एक नया पॉडकास्ट 5 स्टेट के नाम से चालू किया गया है, ये जनहित में लोगों को रियल एस्टेट की सही जानकारी देने के लिए तैयार किया गया जा रहा है। एक व्यक्ति की ज़िंदगी भर की पूंजी भी होती है, मेहनत की पूंजी भी होती है, उसको सही और सही तरीके से किसी प्रकार के बिना धोखा के वो अपनी संपत्ति का चयन कर सके, तो उसकी जानकारी आम लोगों को देना चाहिए अगर हमको नॉलेज है तो। इसमें मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति को पहले, आज के तारीख में तो अब डिजिटलकरण हर जगह हो गया है, हर व्यक्ति को पहले सबसे पहले तो सरकारी जो है मकान, सरकार शासन द्वारा जो दिए जा रहे हैं मकान वगैरह, वो काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी उसमें सुविधाएं होती हैं। तो पहले तो उन्हीं का ही उनको ऑनलाइन देखना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पर सरकार की योजनाएं चल रही हैं और कहाँ पर हमको उसका और क्या रेट पे हमको EWS मिल रहा है। EWS बोलने से मतलब होता है इकोनॉमिकल, ई से इकोनॉमिकल, वी से W से वीक, S से सेक्शन, कम इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन। अर्थ कहने का मतलब है कि हिंदी में उसको कहा जाता है कमज़ोर आर्थिक वर्ग। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की अगर जो आय है महीने में अगर 25,000 रुपये तक भी है, तो शासन उसको 4 लाख से लेकर के 6 लाख तक के मकान उपलब्ध कराती है, जिसको लेना चाहिए, जिसमें एक आम व्यक्ति को लगभग बहुत ही सरलीकरण से बैंकों से ऋण भी मिल जाता है और 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो मकान को ले सकता है। उसके ऊपर कैटेगरी आती है LIG, लो इनकम ग्रेड। उसमें क्या है, उस व्यक्ति की आय 25,000 से ऊपर रह करके 50,000 तक रहना चाहिए, जिसमें वो LIG के मकान को ले सकता है। उसके बाद MIG आता है। इसमें सरकार काफ़ी सुविधाएं दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी हो रहा है, मुख्यमंत्री आवास योजना भी हो रहा है। तो मेरी सलाह तो ये है कि अगर जिनका किसी भी प्रकार का पक्का छत नहीं है, हर 22-23 साल का व्यक्ति बाकायदा उसको ले सकता है।
तो उसको लेना ही चाहिए। शासन की योजनाओं का उनको फ़ायदा लेना ही चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ज़्यादा है। आज के तारीख में जो मेरे जानकारी में है वो कमल विहार में है, इंद्रप्रस्थ में है, नया रायपुर में है और बोरिया कला में है, डूमर तराई में है, कचना बेल्ट में है। इसके साथ साथ नगर निगम के भी शहर के अंदर में जो शहरी गरीब लोग रहते हैं उनके लिए भी है। तो पहले तो प्रयास उसी में ही करना चाहिए। तो सर आपका कहना ये है कि पहला प्राथमिकता आप जो सरकार की योजना है, जो मध्यम और जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको आपका कहना है कि पहले सरकारी योजना में ध्यान देना चाहिए, जिसमें उनको जल्दी और कम रेट में भी घर मिल जाए। तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल और इस जवाब है सर कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो पहले सरकारी जी, मेरा कहना इसलिए है कि इस योजना में ना मान के चलिए कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी, जो मान लो रेहड़ी वाला है, जो समोसे बेच रहा है, मोमोज बेच रहा है ना, जो फल फ्रूट की दुकान लगा रहा है, सब्जी की दुकान लगा रहा है, किराना की दुकान है, सैलून है, ये सभी जितने भी रेहड़ी वाले हैं, ये व्यक्ति भी उस योजना का भाग ले सकते हैं और ले सकते हैं। अगर वो जाके वहाँ सरकार के जो ऑफिसेस वगैरह हैं, कार्यालय है, वहाँ जा कर के जानकारी ले सकते हैं और अगर वो चाहें तो हमसे भी वो जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हम भी उन्हें सही जानकारी और समुचित जानकारी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जो हैं, हमारी जो कंपनी है 5 स्टेट प्रॉपर्टीज़, वो सरकारी मान्यता प्राप्त रियल इस्टेट रेरा अप्रूव्ड कंपनी है। हम भी शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि आम लोगों को सही जानकारी मिल सके। सर का बहुत ही अच्छा जवाब है कि जिनकी आर्थिक स्थिति 25,000 से सैलरी कम है वो भी रायपुर शहर में आज अपना घर ले सकते हैं। रायपुर शहर में घर लेना, सरकारी योजना को अधिक जानकारी जानने के लिए आप 5 स्टेट प्रॉपर्टीज़ में कांटेक्ट कर सकते हैं। सर हमारा एक सवाल और है कि जो प्राइवेट बिल्डर होते हैं या प्राइवेट बिल्डर से लगा हुआ सिटी है, जैसे शंकर नगर, राजेंद्र नगर, कमल विहार, संतोषी नगर या आउटर या सिटी के नज़दीक हम जब प्लॉट या घर लेना चाहते हैं, आजकल देख ही रहे हैं सर कि सबका सपना है कि खुद का घर, खुद का आशियाना हो। तो इस सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक स्थिति भी उनकी ज़्यादा नहीं है, कम में, EMI में और आसानों में जी मिल जाए। सही बोल रहे हैं। उन जगहों पर सरकार को अपना डायवर्शन और मार्ग संरचना की प्रक्रिया सरलीकरण करना चाहिए, ताकि बहुत ही जल्दी और बहुत ही जल्दी मतलब आम लोगों को एकल विंडो योजना के आधार पे उसमें डायवर्शन एक तय सीमा के अंदर में हो जाए, जी नक्शे पास एक तय सीमा के अंदर में हो जाए, जी है ना। वहाँ पर सरकार अपनी मूलभूत सुविधाएं, रोड, नाली, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ की सुविधाएं भी जल्दी दे, तो आम आदमी को एक बहुत सस्ती ज़मीन शहर के नज़दीक में मिल सकती है। समस्या ये है कि एक प्राइवेट बिल्डर अगर जैसे कोई कॉलोनी बनाता है जी तो उसके अंदर में उसकी एम्यूनिटीज चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। रायपुर शहर के अंदर में तो ऐसे ऐसे भी कॉलोनियाँ हैं जिसके अंदर में प्लाट ही 6,000 रुपये स्क्वायर फीट में मिल रहा हाँ है। सर बिल्कुल है। तो ये एक आम आदमी के तो बस की दूर दूर तक बात नहीं है। 60 लाख रुपए सर, हाँ, एक आदमी के लिए 60 लाख प्लॉट, 1,000 स्क्वायर फीट, बहुत मुमकिन। 1,000 तो उसमें मिल भी नहीं रहा है, वो तो सीधा सीधा 3 करोड़ 4 करोड़ का मिलता है। तो जो 25 लाख 30 लाख तक का प्लाट लेना चाहता है जी वो कहाँ जाएगा? जी उसको तो कॉलोनी अंदर मिलने को तैयार नहीं। तो उसके लिए सरकार क्या योजना बना रही है? सरकार अपनी जो आम लोगों के लिए प्रोजेक्ट तो ला नहीं रही है। जितना भी प्रोजेक्ट अगर ला रही है उसमें भी वो सुविधाएं या चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जी तो दूसरे व्यक्तियों को जो छोटे छोटे डेवलपर हैं, मध्यम वर्ग के, हाँ, उन लोगों को प्रोत्साहित करके उनके लिए जो सरकार डायवर्शन की प्रक्रिया, मार्ग संरचना की प्रक्रिया, रोड, नाली, पानी, बिजली की प्रक्रिया तुरंत करे, ताकि आम लोग को जो 1,000 रुपये स्क्वायर फीट, 1,500 रुपये स्क्वायर फीट तक के भी है। भाई हर व्यक्ति तो हवाई जहाज का सफ़र नहीं कर सकता ना, हर व्यक्ति तो BMW और मर्सिडीज नहीं खरीद सकता है। कोई अल्टो भी खरीदता है, कोई वैगनार भी खरीदता है, कोई एक्टिवा भी खरीदता है। तो इन सब के लिए सरकार को बहुत ही ज़्यादा सोचना ज़रूरी है।
आपसे ये सवाल बहुत अच्छा लगा सर। मध्यम वर्ग के लोग भटक रहे हैं, उनके पास पैसे की बहुत आर्थिक स्थिति भी कम है सर, और वो किस जगह में ले सर। अभी एक नया मुद्दा निकला सर, 5 डिसमिल, 5 डिसमिल से नीचे प्लॉट लिए तो उसमें भी बहुत सारी परेशानियों का झेलना ये पड़ेगा। समस्या, ये दिक्कत आ रही है। अब आप समझिएगा कि इसके पहले पूर्व की जो सरकार थी, जी वो इन सब चीज़ों की बंदिशों को तो हटा दी, जी जिससे सरकार को रेवेन्यू काफ़ी मिला और किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं हुआ। और आज के तारीख में तो जब सुगम ऐप बन गया है, जी बेचने वाला व्यक्ति या खरीदने वाला व्यक्ति तो जाके फ़ोटो भी खिंचाता जी है ना? तो इसमें अब समस्या क्या है? और जो अगर कोई मान लो आदमी ज़मीन को बेचना चाह रहा है या करना चाह रहा है, या गांव-गांव का जो व्यक्ति आज बेचेगा, या गांव-गांव में कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी ज़मीन का काम कर रहा है। रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अशिक्षित व्यक्ति, जो क ख ग नहीं जानता, ABCD नहीं जानता, जो गाँव का एकदम वो है बिना पढ़ा लिखा, वो भी आज इससे रोज़गार मिल रहा है। तो सरकार उसका रोजगार छीनना चाह रही है। भाई पहले पूर्ववर्ती सरकार तो दी थी ना, उसको, उस नियम को क्यों हटाना चाह रही है? रियल एस्टेट से लोगों को, लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। आज कोई प्लाट लेगा, उसके बाद में उसमें डाइवर्शन करेगा, उसके बाद में उसे बाउंड्री वाल करेगा, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, मकान बनाएगा, बोर कराएगा, कितने लेबर को उसमें, कितने आर्किटेक्ट को, कितने इंटीरियर वाले को, कितने लोन वालों को, किस प्रकार का मतलब वो हो रहा है। सर अभी सही देख हो। रहे हैं कि अब बजट हमारा 25 लाख है, 20 लाख नॉर्मल मध्यम वर्ग के लोगों का है। उस बीच में सर अगर प्लॉट ले, घर ले, तो अभी शासन जो बंद बैन कर चुके हैं कि 5 डिसमिल 2000 स्क्वायर फीट से कम ले ही नहीं सकते, तो आम इंसान तो ले ही नहीं सकता सर, ना घर बना सकता अब सिटी के नज़दीक, और कहाँ जाए। सरकार अगर ऐसा करना चाहती थी तो उसके पहले विकल्प देती। हम्म सस्ते आवास मकान हर जगह पेश की जाती है, क्योंकि सरकारी ज़मीनें तो काफ़ी है। हम्म इसलिए काफ़ी है कि जो प्राइवेट बिल्डर जो कॉलोनी बनाते हैं, 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको 9 से 10% EWS लोगों को ज़मीन देनी जी होती है। जी उनके लिए ज़मीन छोड़नी होती है, तो उसके लिए वो क्या है, वहीं पर सरकार को ज़मीन खरीद के दे देते उतनी ज़मीन। जी कहीं 25 एकड़, कहीं 30 एकड़, कहीं 50 एकड़, ये सब दे दें। तो सरकार के पास जो ये ज़मीनें हैं, जी उसमें सरकार तुरंत प्लाट काटे, जी प्लाट काट के आम लोगों को प्रदान करे। हाँ जी तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था लाए, उसके बाद ही सरकार को ये योजना लानी चाहिए। सर लगभग लगभग हम देख रहे हैं कि टीएनसी के बाजू में तो ईडब्ल्यूएस मिलना ही अब असंभव है। वो तो हट गया, पूरा सिस्टम ही हट गया सर। आप जैसे बता रहे हैं कि 910% ईडब्ल्यूएस को घर मिलना, वो तो मेरे मुताबिक सर आप शहर से तो हट ही चुका है। अब प्लॉट का रेट 5,000, 6,000, 8,000 रेट होना सर, आम इंसान के लिए तो ये बस की बात ही नहीं है सर। इसका कुछ ऐसा उपाय बताइए सर कि एक मध्यम वर्ग का इंसान 20, 25, 30 लाख तक घर ले ले, 2 BHK का घर बना ले। इस विषय को और इसको गंभीरता से बताइए सर कि इस समस्या को हल निकालिए। सरकार को क्या, स्थानीय जो निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम, उसको मजबूत करना चाहिए। बैंकों को प्रोत्साहित करे कि भाई आम लोगों को तत्काल ऋण उपलब्ध कराए, और बुनियादी ढांचा सरकार मजबूत करे हर जगह। रोड, नाली, पानी, बिजली और बाजार की उपलब्धता, जी ये सारा चीज़ें करेंगी तो आम लोगों को इसमें हो सकता है। सरकार बनी भी जो है, वो आम लोगों के हितों के लिए तो होती है, कि बोलती है हमारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जी एक बड़ा व्यक्ति तो कहीं पर भी अपनी प्रॉपर्टी ले लेगा, छोटे व्यक्ति का क्या है? जी